हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो चर्चा है वो पीए का एग्जाम जो कि 2023 में होगा उससे संबंधित जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जीडीएस टू पीए हो, चाहे एमटीएस टू पीए हो, या पोस्टमैन या मेल गार्ड टू पीए का जो एग्जाम है, पीए और एसए का जो एग्जाम है उसके लिए जो सिलेबस है उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पेपर फर्स्ट के बारे में। पेपर फर्स्ट का जो पार्ट ए है उसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल 50 नंबर का ये पेपर है, वो पार्ट ए होने वाला है। पार्ट ए में सबसे पहले जो टॉपिक है वो है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट से संबंधित 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर वाला जो टॉपिक है उसको हटा दिया जाएगा, और बाकी पूरी पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट आपसे पूछी जाएगी। उसमें से 10 क्वेश्चन आपके पीए के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बात करें पीओ गाइड पार्ट 2 की, पीओ गाइड पार्ट 2 से संबंधित आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, और इसमें भी जो ब्रिटिश और इरिश पोस्टल ऑर्डर का जो टॉपिक है उसको हटा दिया गया है, वहां से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और इसके अलावा पूरी पीओ गाइड पार्ट 2 आपसे पूछी जाएगी, वहां से 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बात करें बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो कि 10 नंबर के होने वाले हैं। बात करें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके अंतर्गत आने वाले टॉपिक है मेल्स, बैंकिंग एंड रेमिटेंस, इंश्योरेंस, स्टैम्प्स और बिजनेस। यहां से अलग अलग टॉपिक से टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके लिए आपको रेफरेंस दिया गया है। इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से आपको रेफरेंस दिया गया है। रेफरेंस का मतलब यह है कि अगर यहां से कोई प्रश्न पूछा जाता है और आपके लिए जो ऑप्शंस दिए जाते हैं, आपके जो ऑप्शंस ABCD के जो ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, अगर आंसर की में अगर कोई ऐसा लग रहा है कि गलत आंसर दे दिया है, तो उसके लिए जब आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो उसका जो रेफरेंस है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के केस में आप लोग रेफरेंस देंगे इंडिया पोस्ट की वेबसाइट का। तो इसलिए आप लोग वहां से इसकी तैयारी करें, 10 क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे। बात करें नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन है वो 2 टॉपिक से पूछे जाएंगे। पहला जो टॉपिक है वो है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 1, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 3 जिसका चैप्टर नंबर 1 और 2, और एसवी ऑर्डर्स जो कि 31 दिसंबर तक पूछे जाएंगे। यानी कि अगर एग्जाम आपका 2023 में है, अगर आपका एग्जाम 2023 में है तो 2022 के ईयर में जो 31 दिसंबर से पहले पहले जितने भी एसवी ऑर्डर्स को जारी किया गया था उनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और इन तीनों टॉपिक से टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चंस हैं वो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 से और फॉरेन पोस्ट के मैनुअल से पूछे जाएंगे। तो इन दोनों टॉपिक से टोटल 5 + 5 यानी कि 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपसे टोटल 50 क्वेश्चंस 50 नंबर के पूछे जाएंगे। पार्ट बी की बात करें, पेपर फर्स्ट का जो पार्ट बी है वहां से आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसमें है सबसे पहले 10 नंबर के जीके है, यानी कि जीके से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस है, मैथ से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस है, और रीजनिंग से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस। मैथ से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस है, और रीजनिंग से रिलेटेड भी 20 क्वेश्चंस है। जनरल नॉलेज यानी कि जीके से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और टॉपिक्स हैं इंडियन ज्योग्राफी, सिविक्स, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल, एथिक्स एंड मोरल स्टडी। इन टॉपिक्स में से टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और लगभग प्रत्येक टॉपिक में से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बात करें मैथ के 20 क्वेश्चंस की, तो प्रत्येक टॉपिक में से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, और टॉपिक्स हैं बोर्ड मास, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड यूनिटरी मेथड। बात करें 20 क्वेश्चंस की, तो 20 क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछे जाएंगे, और रीजनिंग में से पूछे जाएंगे रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, नॉन वर्बल की हो चाहे पिक्टोरियल के, जो एनालिटिकल एबिलिटी और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है नॉन वर्बल के हो चाहे पिक्टोरियल के हो, यहां से आपसे टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपसे टोटल 10 + 20 + 20 यानी कि 50 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन आपसे पार्ट बी में पूछे जाएंगे। इस तरीके से टोटल पेपर फर्स्ट 100 प्रश्न का होगा और 100 नंबर का होने वाला है, और यहीं से आपकी मेरिट बनेगी। बात करें पेपर नंबर सेकंड की, 45 मिनट का होगा, 50 क्वेश्चंस 50 नंबर का होगा। इसमें टोटल आपसे 32 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 32 क्वेश्चंस में
आपको ट्रांसलेशन के लिए वर्ड दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से आपको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने हैं 15 वर्ड्स, और 15 वर्ड्स आपको लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। यानी कि इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में और लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए टोटल 15 + 15 यानी कि टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 30 नंबर के होंगे। 2 क्वेश्चंस में आपसे एक लेटर से पूछा जाएगा क्वेश्चन, दूसरा होगा पैराग्राफ से संबंधित। लेटर वाला जो प्रश्न है उसके लिए आपको टोटल 3 ऑप्शंस मिलेंगे, और पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन है वहां पर भी आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, और ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं वो 10-10 नंबर के होंगे। इस तरीके से टोटल 15 + 15 + 10 + 10 टोटल 50 नंबर के ये क्वेश्चंस हैं, और टोटल 15 + 15 30 क्वेश्चंस ये हैं ट्रांसलेशन वाले, एक पैराग्राफ हो गया और एक लेटर हो गया। टोटल 32 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 50 नंबर के होंगे। बात करें पेपर 3 की, तो पेपर 3 15 मिनट का होगा, टेस्ट वाला टेस्ट है, जो कि 25 नंबर का होने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 की जो प्रिपरेशन है वो पीए के एग्जाम के लिए करते रहे। आप लोग अपने सिलेबस को लिख लें, डाउनलोड कर लें। इसी के साथ साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।